अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, इंडिया पाकिस्तान की वॉर में पाकिस्तान ने एक ऐसी तारीख रकम कर दी कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में तमाम ही ममालिक पाकिस्तानी अफवाज के मोतरफ दिखाई दे रहे हैं और अवाम भी अफवाज पाकिस्तान का हौसला बुलंद करने के लिए तमाम ही शहरों और कस्बों में यकजा है। यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। हमारी अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने अपनी शहादत के नजराने पेश किए, जो इस बात का सबूत है कि वतन अजीज से मोहब्बत और इसके दिफा के लिए हर लम्हा हमारी एयरफोर्स, हमारी बर्री फौज और हमारी बहरी फौज तैयार है। आज गवर्नर हाउस में मैं मौजूद हूं। अवाम से जानूंगा उनकी आवाज में कि किस हद तक वो अपनी अफवाज से मोहब्बत करते हैं और इंडिया पाकिस्तान की इस जंग में किस तरह उन्होंने अपनी अफवाज की हौसला अफजाई की। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे इंडिया पाकिस्तान की वॉर? हम सुन के ना हमारा दिमाग पक गया था कि इंडिया पाकिस्तान जंग, इंडिया पाकिस्तान जंग। हमारे दिलों में खौफ बैठ गया था। आज इतनी हिम्मत पैदा हो गई है कि हमारा दिल चाहता है कि वो इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो गई। हमें उम्मीद नहीं थी अपनी कौम से और अपनी फौज से कि इतनी पावरफुल है कि पूरी दुनिया मानने को तैयार हो। सरप्राइज दे दिया। ओह, ऐसा वैसा हमारा तो खून जो ना गर्म कर दिया, वरना हमारे को दिख हो गया था। हम डरते थे पता नहीं ये लोग क्या कर देंगे हमारा, पर जो हमने किया है उससे तो दिल ही खुश हो गया। सबसे ज्यादा सहरा किसको देंगे, अपना एयरफोर्स को या किसको? सभी को, सभी को। सबने मिलके किया। जमीन बोझ कर दिया, समंदर में डुबा दिया और आसमान में फिजा में उड़ा दिया। क्या बात है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। कैसे समझते हैं कि इंडिया जो है वो किस बेस पे इतनी धमकियां देता था, जब जंग करने का वक्त आया तो सारी हवा ही निकल गई? असल में पता ये है कि उसको ये मालूम नहीं है कि हमें किस कौम से पाला पड़ा है। हमें इख्तलाफात हज़ार होते हैं, लेकिन जब मुल्क और कौम का दिफा आ जाए और इस धरती का दिफा आ जाए तो तमाम इख्तलाफात भुलाकर, मैंने 1965 में भी देखा, बल्कि स्टूडेंट लोगों ने यानी पैकेट बना बना के महाजों पे भेजे। यहाँ मतलब जो भी लोगों उस वक़्त जो पॉकेट मनी मिलती थी, गुल्लक में पैसे जमा करते थे और वो जाके स्कूलों में जमा करके क्लास के अंदर, और अब भी वही जज्बा है इंशाल्लाह और आइंदा भी यही रहेगा। बस अब तो नौजवानों की तादाद कौम में और बढ़ गई है। 70% से ज़ायद कौम जवानों पे मुश्तमिल है। डू यू थिंक कि ये जवान जो हैं कल मुस्तकबिल की जब बागडोर संभालेंगे, ये बच्चे, ये नौजवान तो बड़े हुब्बुल वतनी के साथ संभालेंगे? मैं बड़े वसूख से कहता हूँ कि ये जो नौजवान है ना, ये मायूस नहीं है और इनका इंशाल्लाह मुस्तकबिल भी रोशन होगा, ब्राइट होगा। और ये जो अब मामलात चले, इससे नौजवानों में और एनर्जी आ गई है और ज़्यादा वो हो गया है। और मैं इस वक्त ये जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, इन्होंने जो उस कुरान की सूरत और सुबह फजर के बाद ये जो किया, तो अल्लाह ताला ने इनको सुरखुरू भी किया और इसमें कामयाबी हासिल हुई। और इनके दस्त हिरासत जो थे, पाकिस्तान एयरफोर्स भी थी और पाकिस्तान के अंदर जो तीनों बंदरगाहें चलती रहीं, उसके अंदर पाकिस्तान नेवी का भी बड़ा हाथ है कि मुतहर्रिक रही। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह जी, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान ने जिस हद तक पाकिस्तान का मोराल बुलंद किया, कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया, लेकिन हमारी यहाँ शहादतें भी हुई। क्या कहना चाहेंगे? ये तो हर पाकिस्तानी का हक है और अपने वतन की खातिर शहादत एक बार क्या, मैं कहता हूँ 10 बार भी देनी पड़े तो कम है ये। और ये तो पूरी दुनिया को पता चल चुका है, पूरे वर्ल्ड में, कि पाकिस्तान भी कुछ चीज़ है। ठीक है, तो अब उनको और पता चलेगा आगे चल के, अगर इंडिया कुछ भी थोड़ी बहुत भी कुछ हरकत करेगा तो उसको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी तो वो मुंह छुपा रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि मोदी को हटा देंगे वजारत उज़्मा से भारत में। तो क्या समझते हैं आप, भारत में पुरअमन सिलसिला होना चाहिए? ये इसी तरीके से इश्तियाल रहा तो पाकिस्तान तो बार बार मुंह तोड़ जवाब दे देगा। उनको चाहिए कि ये पुरअमन सिलसिला ही सही है, बेहतर यही है। और मोदी का तो बहुत बुरा हाल किया हुआ है उन्होंने, और मोदी को तो वैसे ही भी हट जाना चाहिए। वो इस्लाम को और मुसलमान का ख़ास तौर पे दुश्मन है मोदी। और इससे पहले जब भी ये जीता है, इसी तरह जीता है, मुसलमानों को मार मार के और उनको दहशतगर्द करार दे देकर, और उस अपनी सीटें हासिल की उसने और अपने को उसने वहाँ का सदर बनाया, वज़ीर-ए-आज़म बनाया। पाकिस्तान ने बड़ी खूबी से जंग भी लड़ी, दिफा भी किया, शहादतें भी पेश की और कौम का सर भी फ़ख्र से बुलंद किया। क्या समझते हैं आपके इंडिया को अब सबक मिल गया है या अभी मज़ीद सबक देने की ज़रूरत है? सबक तो उसको मिलना चाहिए और हाँ, और मिलना चाहिए।
लेकिन ये है कि पाकिस्तानी जो अफवाज है, हमारी जो मुल्क की फ़ौज है और उनकी जो हिकमत अमली है, वो माशाल्लाह जो है उन्होंने बहुत तहम्मुल के साथ उनको शिकस्त दी है और हमारा कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। एयरबेस उड़ा दिए। हाँ, बहुत सब्र से काम लिया हम लोगों ने। और हम क्या करेंगे, हम तो लाजमी बात है कि इस मुल्क में रहने वाले शहरी हैं और सब कुछ जो है हमारी अफवाज पाकिस्तान ने किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाक भारत वॉर पे क्या कहना चाहेंगी? मुल्क का नाम रोशन कर दिया अफवाज पाकिस्तान ने। बिल्कुल फ़ख्र है हमें अपनी अफवाज पर कि उन्होंने जो है बहुत अच्छा काम करा है, बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। हर वक्त किया, अपनी जानों के नजराने भी पेश। बिल्कुल जी, प्राउड ऑफ यू। माशाल्लाह। तो ये बच्चे जो आज देख रहे हैं सारी सिचुएशन, कल ये बड़े होंगे, बागडोर संभालेंगे, आप समझती हैं कि इनमें और ज्यादा हुब्बुल वतनी पैदा हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है इस चीज़ की। वो देख रहे हैं इस चीज़ को और नोट कर रहे हैं कि हमारी अफवाज कितनी बेहतरीन काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे समझते हैं आप कि भारत को अभी सही जवाब मिल गया या और जवाब देने की जरूरत है? भारत को जो रिटेलिएट किया पाकिस्तान ने, देखें पाकिस्तान के DGISPR चौधरी शरीफ साहब ने ये कहा था कि हम अभी अपना दिफा कर रहे हैं। जो लोगों ने भी देखा, सब ने देखा, उन्होंने कहा था कि जब हम रिटेलिएट करेंगे ना तो दुनिया देखेगी, और ऐसा हुआ। नो डाउट सुबह फजर के टाइम पे उन्होंने जब हमला किया ना तो भारत को समझ नहीं आ रहा था कि जाना क्या है। यानी इनके 70% ग्रिड स्टेशन जो बिजली के था ना वो तबाह कर दिए गए, और हमारे शाहीनों ने, जिसमें कामरान मसीह बहुत माशाल्लाह उसने बेस तबाह की, और इस हिफाजत वापस भी है। एग्जैक्टली कोई जानी नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये इस बारे में तो ऑल ऑफ द वर्ल्ड, यानी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, XYZ जो इतनी भी फोर्सेस हैं, इसके ऊपर तो रैंकिंग में नंबर 1 तकरीबन, यानी तीसरी बड़ी फौज, और हमारी ISI MI माशाल्लाह दुनिया मानती है। क्या कहेंगे पाक फौज की कारकर्दगी पर? हमें तो बिल्कुल भरोसा था अपनी पाक फौज पे कि इंडिया को इंशाल्लाह बहुत जूते पड़ने वाले हैं, और पढ़ेंगे और मजीद और पड़ेंगे। जिस तरह से मोदी कल धमकियां दे रहा था, अभी और जूते खाने उसने, उसका पेट नहीं भरा। बच्चों को पता है जंग हुई थी, ये सब हुआ? पता है, बिल्कुल पता है। हाँ जी, पता है जंग हुई थी? हाँ, मुझे पता है। और इंडिया को शिकस्त दे दी हमने। हाँ। अब बड़े होके आप ज्वाइन करेंगी नेवी? यस। क्या बनेंगी नेवी में आप? कैप्टन बनेंगी? माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? फौजी। फौजी बनेंगे बड़े होके? नाम अभी से फौजी रख लिया है? अच्छा माशाल्लाह। तो अभी पता है आपको जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, कौन जीता है? पाकिस्तान। क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल। बिलाल, ये बताएं कि क्या फोर्स को ज्वाइन करेंगे बड़े होके? जी इंशाल्लाह। क्या कौन सी फोर्स में जाएंगे? एयरफोर्स। एयरफोर्स में पायलट बनेंगे? जी। तो अभी आपने देखी एयरफोर्स की कारकर्दगी किस हद तक उन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। जी। तो क्या कहेंगे इस जंग पे? इसके ऊपर इंडिया को तो मैं बहुत कुछ कहना चाहूँगा। तो कह दो, सब कह दो। इंडिया इतना वो उछल था, इसको इंडिया को बिल्कुल चुप करा दिया गया है। अब इसको बोलते हैं हम आए चाय पिए। अच्छा, चाय के साथ और क्या खिलाओगे? पान खिलाएंगे इसको। पान खिलाएंगे, जबरदस्त। हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट मौजूद हैं इस वक्त गवर्नर हाउस में, सब इज़हार तशक्कुर मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? जी पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी आजकल तो खुश मिजाज है, क्योंकि फौज ने, ख़ासतौर पर नेवी ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, तो पिछले काफ़ी अरसे से जो मायूसी थी वो मायूसी के बादल छटे हैं, और हर पाकिस्तानी अपने आप पे फ़ख्र कर रहा है। और ये फ़ख्र करने का बेहतरीन मौका जिन जवानों ने दिया है उनको हम सब का सलाम। एयरफोर्स के लिए स्पेशली क्या कोई शेर सुना दें अगर याद हो? तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और बजा के रख दिया इंडिया की। हाँ जी, शाहीन होने का सबूत दिया है ना। देखिए, एज ए मुस्लिम जब जान पे खेलने का जज्बा हो तो जो टेक्निक्स हैं, जो हवाबाजी के सारी शराइत हैं, उनसे आगे बढ़कर पाकिस्तानी काम करता है। तो पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी हवाबाजों ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है वो बहुत काबिल सताइश है, और जो जज्बा है वो उससे ज़्यादा, क्योंकि राफेल नहीं फेल हुआ बल्कि फेल हो गई है। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो ये हमारे जवानों ने कारनामा सर अंजाम दिया। तो अल्लाह करे कि ये जज्बा बरकरार रहे, और भी जो मसाइल हैं मेरे मुल्क के
अंदरूनी तौर पर वो भी हल हो जाएं और मेरा मुल्क खुशहाल भी हो जाए और इसी तरह जिंदाबाद भी हमेशा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मोहम्मद शहजाद। शहजाद, ये बताएं, अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। आप जनरेशन ने, आपके बाद वाली जनरेशन ने इस वॉर को देख लिया अपनी आंखों से। पेट्रियाटिज्म को लेके अब क्या देख रहे हैं? कौम जो है अब यकजा हो गई है, अब मजीद जो है ना कोई इंतशार नहीं होगा। ये बहुत अच्छा हुआ है कि हम 90s में पैदा होने वालों ने अपनी आंखों से ये देख लिया। हम आज तक किताबों में पढ़ा था, और बीइंग मुस्लिम मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को रेडी रहना चाहिए आने वाले वक्त में भी इस तरह के इंसिडेंट्स के लिए। साथ ही इंडिया को जिस तरीके से जवाब दिया पूरी कौम उसको अप्रिशिएट कर रही है। आप कुछ सजेस्ट करें कि और क्या मजीद, अगर नेक्स्ट टाइम खुदा ना खास्ता ऐसा हो तो क्या किया जाए इंडिया के साथ? बिल्कुल, उनको अभी भी मैं समझता हूँ कि जो रिस्पांस हमने दिया हमारी पाक फौज ने वो थोड़ा लेट दिया है, और आइंदा भी अगर इस तरह का वो कुछ करें तो 10 गुना ज़्यादा शिद्दत के साथ उनको रिस्पांस देना चाहिए। वो बुज़दिल कौम है और हमारे पास ईमान का जज्बा है और यही हमारी ताकत है। जब भी जंग का समा होता है, कोई ऐसी हालत होती है जो हंगामी हालत हो या रेस्क्यू का टाइम हो, स्काउट सबसे पहले जो है ना कदम बढ़ाते हैं। तो ये पाक कासिम स्काउट्स के नुमाइंदेगान यहाँ मौजूद हैं। सैयद रजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। ये जज्बा था तुम में, अगर बॉर्डर पे जाना पड़ता चले जाते? इंशाअल्लाह ज़रूर। कोई स्काउट्स की तैयारी हुई होती है? सब जो दोस्त हैं? जी जी इंशाअल्लाह। भी करीब बुला लो ना, आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। तो ये जो सारी स्काउट्स है, इनको क्या क्या ट्रेनिंग मिलती है कि जंग के वक्त क्या क्या करना होता है आपको? सर बेसिकली हमारी जो फर्स्ट ट्रेनिंग होती है वो होती है रेस्क्यू की, कि जो भी अगर कोई हंगामी हालात होते हैं तो हमें उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कोई जैसे कि कोई धमाका होता है या कुछ भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो हमें बताया जाता है कि आप लोग सबसे पहले जो है आप लोगों को पब्लिक को सिक्योर करना है। कितनी तादाद हो गई आपके स्काउट्स? हमारी माशाल्लाह सर है 400 to 500 है हमारी तादाद है भाई, माशाल्लाह। नौजवानों का ये हौसला है। एक और स्काउट्स टीम यहाँ पे मौजूद है, आपका आ जाए, करीब आ जाए। मुनव्वर, कौन सी स्काउट्स हैं? मैं अबू तालिब स्काउट ग्रुप से हूँ। तो ये बताएं कि बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई भी आप लोगों की या अभी चल रही है प्रोसेस में? कभी जंग हो जाए, ऐसा मरहला हो जाए, रेस्क्यू की नीड हो, फुल ट्रेंड है आप लोग? जी, हम जब से स्काउट ज्वाइन करते हैं तब से ही हमारी कैंपेन शुरू होती है और हम ट्रेनिंग में ही रहते हैं। और ख़ुसूसन अभी जो हालात चल रहे हैं उससे पहले भी हमें ट्रेनिंग दी गई, और ये जो भी हंगामी सिचुएशन होती है इसके लिए हमें ट्रेन किया गया है ख़ुसूसी हमें रेस्क्यू के हिसाब से, और उसके मुताबिक जो भी हंगामी हालात होते हैं हमारे आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और अच्छे उनको रेस्क्यू करने के लिए हमें काफ़ी कैंप दिए गए हैं और अच्छी ट्रेनिंग दी गई है। जंग हुई है पूरी टेक्नोलॉजी के इस दौर में, जब हाथों में मोबाइल थे तो पूरी कौम यकजा हो गई सोशल मीडिया पे। जी बिल्कुल यकजा हो गई, और हमारी अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर तौर पे जवाब दिया। और जो उनके जो पायलट्स थे उनकी भी पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह वो उनका जवाब मिला, और हमारे पायलट्स ने किस तरह पाकिस्तान को डिफेंड किया है। साइबर जंग भी तो हुई है ना, मीम्स भी बने, यहाँ से भी पोस्टें आई, वहाँ से भी आई, तो नौजवानों ने बैठ के ये भी बड़ा कमाल किया है। जी बिल्कुल, मीम्स का तो एक तूफान सा आ गया था, जैसे मतलब मीम्स को तो लोग एंजॉय कर रहे थे और इस जंग को तो इस तरह लाइटली ले रहे थे कि जैसे कुछ है ही नहीं हमारे लिए, क्योंकि हमारी फौज पे पूरे मुल्क को भरोसा था कि वो कर लेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इज़हार तशक्कुर कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान से, सब यहाँ पर यकजा हैं। सही जवाब दिया इंडिया को या और देना है? बिल्कुल, अभी तो फिलहाल इतना काफ़ी है उनके लिए, बेचारे अभी से रोना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। ये है कि लेकिन बात यह है कि ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ पे ही रुक जाया जाए, क्योंकि जानी नुकसान दोनों मुल्कों को बराबर का ही होगा। ज्यादा जो दिफाई नुकसान दिया है वो तो भारत को दिया है, अरबों डॉलर की उनका सिस्टम पूरा तबाह हो गया। उनका अरबों डॉलर का, बाकी 1.5 बिलियन डॉलर का उनका S-400 उड़ा दिया। बाकी है कि उनकी एयरबेस उड़ाई है उधमपुर और बाकी सारी जगहों की, ये भी है, तो नुकसान तो उनका बहुत ज़्यादा है। क्या लगता है ये जो हमारे शाहीन हैं, एयरफोर्स के जवान हैं, ये बड़े हौसलामंद भी हैं और जुनून में भी हैं? ये सब कोई शक नहीं है इसमें, माशाल्लाह से हमारी एयरफोर्स, पाक फौज, नेवी, कोई शक नहीं है कि ये कहीं पीछे हैं। सबने मिलके किया, सबने मिलके किया, कोई अकेला लीड कर रहा हूँ। माशाल्लाह सबके जज्बे थे, सबका अपनी अपनी जो है मतलब फोर्सेस के हिसाब से सबने जो है वो मुजाहिरा किया है। और से पहले सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे कि कोई अपना बयानिया दे रहा था, कोई कुछ कह रहा था, हम थोड़े से डिवाइड हुए हुए थे। अभी सब एक हो गई सारी नौजवान नस्ल। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो जंग हुई थी इससे हमारा पूरा पाकिस्तान ना यकजहती के ऊपर आ गया है, ईमान भी ताज़ा हुआ है और लोगों के अंदर जो जज्बा आना चाहिए था, और मतलब कि जो बटे हुए थे ना हम पूरे पाकिस्तान, वो एक तरफ आ गया है।
बिल्कुल मुत्तहिद हो गया। और अब किसी को ना हम चैलेंज भी करेंगे तो हमें डर नहीं है कि हमारे लोग हमें क्या कहेंगे। यूथ को और मजीद कैसे मोबिलाइज किया जा सकता है? गवर्नर साहब तो बड़े अच्छे इकदाम करते हैं, लोगों को जोड़ लेते हैं, आप जैसे नौजवान भी कुछ काम कर रहे हैं ताकि मजीद पेट्रियोटिज्म की तरफ लेकर आए यूथ को? बिल्कुल इंशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं हम लोग भी, और बहुत अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव भी लिया है गवर्नर सिंध ने, माशाल्लाह में बहुत खुशी है इस बात की। क्या कहेंगे, अफवाज पाकिस्तान ने इतने खूबसूरत अंदाज में जो है मुल्क का दिफा किया? अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत हमारी अफवाज पर हमें नाज है अपनी, और मैं खुद माशाल्लाह पाकिस्तान मिलिट्री में से हूँ। मुझे क्या जज्बा होता है एक मिलिट्री पर्सन का जब ऐसी वॉर वाली कैफियत होती है? सिविलियन तो चलें अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं, आप लोगों की क्या सोच होती है? माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमें अपनी आवाम के लिए सोच पे पड़ता है। हमारी आवाम सुकून में होती है, हमें उनके लिए देखभाल करनी पड़ती है। हमें अपनी आवाम के लिए जिनको चाहिए किसी भी इसमें नहीं है, हमारे लिए साथ दे, हमारे साथ खड़े रहे, शाना पे शाना खड़े रहेंगे तो हमको और आगे कामयाबी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे अफवाज पाकिस्तान बिलखुसूस हमारे जो पायलट्स हैं उनकी कारकर्दगी ने कितना हमारा सर फखर से बुलंद किया? मेरे हिसाब से तो टोटली जितनी भी मैंने इनकी न्यूज़ देखी है, हमारे पायलट्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और इंडिया को बता दिया है कि हम चाहे 23 करोड़ या 30 करोड़ आबादी है, लेकिन हम लोगों में इतने जुनूनी और इतने पागल हैं कि अगर आप लोगों ने हमें तबाह करा तो हम जाते जाते आपको जो है ना 150 से 200 साल इतना पीछे भेज देंगे। हम तो जाएंगे लेकिन आपको निस्तो नाबूद कर देंगे, और फिर इनके साथ क्या होने वाला है तो फिर इंडिया समझ गया है कि कौम एक हो गई है। कौम हमारी माशाल्लाह कामन टसोरी साहब तो पहले बता रहे हैं कि सिख, ईसाई, हिंदू सब हम लोग एक हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो हमसे कोई भी पंगा ना ले। पाक फौज ने, अफवाज पाकिस्तान ने सर फखर से बुलंद कर दिया, क्या जज्बात हैं आपके? बिल्कुल, आगे भी इसी तरह हम अपना फ़र्ज़ निभाते रहेंगे और दुश्मन को नीचा दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। और ये कौम एक हो गई है माशाल्लाह से, अब कौम को किस तरफ लगाना है? बिल्कुल, ये कौम बहुत ज़्यादा यकजाती की तरफ मुतवज्जा और गामज़न हो चुकी है, सिर्फ एक एक्शन की वजह से। और इंशाल्लाह अब ये कौम एक हुई है तो ये मुल्क का कर्जा भी उतारेंगे, और गवर्नर इनिशिएटिव के तहत हम जो अपने स्टडीज़ को आगे लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह आईटी का हब बनाएंगे हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह। ये वो लोग हैं, वो नौजवान हैं जो गवर्नर हाउस में आईटी की जो तालीम हासिल कर रहे हैं, साथ आज यहाँ मौजूद भी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, पाकिस्तान और इंडिया की जंग पे पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद हो गया है, पूरी दुनिया जो है वो एतराफ़ कर रही है, तो अब आगे क्या करना है हमने? फ़ख्र की बात है कि हमारी पाक आर्मी ने और पाक नेवी ने, पाक एयरफोर्स ने बहुत अच्छा जवाब दिया। इंडिया को जो है उसके तैयारे गिराए, राफेल को तबाह किया, और आगे भी यही सपोर्ट है हमारी पाक फौज के लिए। जब आपकी परफॉर्मेंस बोल रही होती है ना, तो फिर आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती, और जो हम लोगों ने कारनामा कर दिया है और पूरी दुनिया इसका गवाह है, तो अब हमें लगता नहीं है कि कुछ बोलना है। बोलते सिर्फ वही लोग हैं, उसके बाद टप 2 दिन के बाद उन्हीं की आवाम बता रही होती है कि हमने क्या किया है, तो उसका वो खुद भुगतेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वी वर वेटिंग एंड हमने बहुत मेच्योर डिसीजंस लिया है। एज अ नेशन वी आर वेरी मेच्योर, एज अ कॉम वी आर वेरी मेच्योर, और ये जो वॉर हुई है इससे तो हमारे को सब 100% एडवांटेज है। यूनिटी आ गई हमारे अंदर जो कि थोड़ी सी कमी थी। क्या चाहते हैं अफवाज पाकिस्तान से कि भारत का क्या हशर कर दे वो? देखिए, जंग से तो सबको नुकसान होगा ना, तो जंग से बेहतर है अमन। तो अमन से अगर मामला निमट जाता है तो है। अरे तो साइबर वॉरियर्स ने उनकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस या कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं उनके जर्नल्स की, वो हैक हो गई, तो इनका तो सिस्टम ही इतना वीक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आप लोग भी आईटी की तालीम हासिल कर रहे हैं, तो इस मैदान में ही पाकिस्तान को आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। बिल्कुल, इसमें हम करेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। मुल्क को कौम पूरी यकजा हुई भी है, तो अभी इस कौम को हम कैसे प्रोडक्टिव और बना सकते हैं कि ये पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की में भी इसी तरह यकजा होकर काम करें? जी बिल्कुल, यही है कि हमें, जैसे हम अपने मुल्क के लिए दिफा के लिए हम लोग साथ रहते हैं, और इसलिए हमें ये भी चाहिए कि हम लोग अपने मुल्क की इकॉनमी में भी वो दें। आपको पता है जैसे इंडिया सिर्फ हम एक चीज़ में आ गए, वो टेक्नोलॉजी में आ गए या हमसे एजुकेशन में आ गए, डेफिनेटली हमें ये करना है, और हम यहाँ पे हैं इसी वजह से। और गवर्नर साहब ने ये इनिशिएटिव्स भी लिए हैं कि वो अब अपने यूथ के लिए कुछ कर रहे हैं, और हमें इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि हम लोग इंशाल्लाह पाकिस्तान का एक नाम होगा और दुनिया हमारी बात सुनेगी।
बड़ी तादाद में वो अवाम जिसका ताल्लुक चाहे हिंदू कम्युनिटी से हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो, पारसी कम्युनिटी से हो, मुसलमान हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, कोई भी हो, तो वो सब के सब यहाँ पे यकजा होते हैं। स्टूडेंट्स की आप बड़ी तादाद देख सकते हैं। तो अवाम के लिए जो है ये जगह एक ऐसा मकाम बन गया है कि वाकई एक गवर्नर हाउस जो है वो एक अवामी गवर्नर हाउस दिखाई देता है और लगता भी है। गवर्नर साहब ने भी अभी कुछ देर पहले यहाँ पे अवाम से बात भी की, खिताब भी किया, लहू भी गरमाया उनका, और अवाम का भी जो जोश है हम देख रहे हैं कि वो अफवाज पाकिस्तान के उस सराहने में इज़हार तशक्कुर में किस हद तक बढ़कर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब आबिद राव साहब, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं और इंडो पाक की इस पूरी वॉर के दौरान इंटरनेशनल मीडिया पे भी अपने तज्जियात से आगाह करते रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इस पूरी वॉर के बाद अब पूरी दुनिया ये देखना चाह रही है कि जी पाकिस्तानी एयरफोर्स की तो बड़ी वाह हुई है, चर्चे हुए हैं, 6-0 का एक फिगर भी है, बट बीइंग एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आप क्या समझते हैं सर कि कहीं और मजीद हमें इम्प्रूवमेंट की नीड है? देखिए, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो रहती है। एक तो आपने ये देखा कि ये टेक्नोलॉजी की जंग थी, दूसरे आपने देखा कि ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी वर्सेस वेस्टर्न टेक्नोलॉजी थी, जिसमें रशियन, फ्रेंच, इजरायली और अमेरिकन स्ट्रेटजिक उनके इंटरेस्ट थे, ये उनकी जंग थी। ये पहली जंग है सिंस 1947 जिसमें एयरफोर्स ने, आर्मी ने मिलके प्लानिंग की और उसको एग्जीक्यूट किया कोऑर्डिनेशन के साथ। इनके 24 घंटे साथ रहे। मैं नेवी को भी इंक्लूड करूँगा। मेरी दुआ थी कि 2 दिन और सीज़ फायर ना होती तो नेवी को भी एक ट्रॉफी उनके एयरक्राफ्ट कैरियर की मिल जाती। सही। तो नेवी भी एयरफोर्स की तरह शाही सर्विस है, बोलते नहीं ज़्यादा, तो वो भी इसमें शामिल हो जाते। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमारी जॉइंट सर्विसेज की कोऑर्डिनेशन थी, वरना 65 वॉर हमने अकेले लड़ी, 71 अकेले लड़ी, उसमें और पॉलिटिकल रीजंस थी जो हमारी फेल हो गई। लास्ट जो ऐसी हुई थी वो थी ये कारगिल की जंग, सही, जिसमें अगेन ये ट्राई सर्विस मामला नहीं था। आर्मी ने, और वो भी एक सेलेक्टिव, उसमें हमने कोशिश की थी करने की, लेकिन अगेंस्ट ऑल रूल्स ऑफ मिलिट्री पावर एप्लीकेशन वो नाकाम रही। तो उस लिहाज से ये बेहतरीन लेसन है। अच्छा सर, थोड़ा एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से बताएं कि कैसे ये मुमकिन हो गया कि हमारा डिफेंस सिस्टम तो मौजूद था लेकिन उसके बावजूद वो ड्रोन्स का आना, उसके बावजूद मिज़ाइल दागना, फिर स्क्वाड्रन लीडर उस्मान की जो शहादत है, और भी बेशुमार शहादतें हुई हैं इसमें, तो बुलारी एयरबेस तक ये सब हमला हो जाना, तो क्या हमने इसको रोकने में कुछ नाकामी हो गई? क्या हो गया? देखिए, नाकामी नहीं, हर वेपन की एक किल प्रोबेबिलिटी होती है। सही। अब आपने मतलब कोई भी मिसाइल ले लें आप, AIM-9 सीरीज़ के पुराने अमेरिकन मिसाइल्स हैं, वो आप कहते हैं कि जी आप 100 मिसाइल ख़रीदेंगे तो इससे आप एक्सपेक्ट करेंगे कम से कम ये 40 से 50 जहाज़ दुश्मन के गिराए। 100% कोई हिट करे, ये दुनिया में आज तक नहीं हुआ। ठीक है, और जिन पे क्लेम है कि दे क्लोज टू 100%, जैसे S-400 है, जी, उसका क्या असर किया है इंडिया का, कि ये जहाज़ इंडिया में जाके वहाँ ठहरा है, इसने उधमपुर अटैक किया है, इसने हलवाड़ा पे अटैक किया है, इसने वो ब्राह्मूस के उस पर अटैक किया है, बटिंडा पे किया है, फिर ये उधर गया है भुज, ये सिंध जहाँ से शुरू होता है उसके अबीम है ये। तो कोई ना कोई ऐसा निकल जाता है। हमने अगर 90% उनको इंटरसेप्ट किया है, वो 2 तरीक़ों से किया है। एक तरीका तो ये था कि पहले तो डिटेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, डिटेक्शन हो गई तो फिर आप इनका सबसे जो हमने इफ़ेक्टिव तौर ढूंढा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर से इसकी वो फ्रीक्वेंसी, उसके लिंक की मालूम करें कि इस पे कौन जो कंट्रोल कर रहा है, वो आपको मालूम हो जाती है। सही है। जब वो मालूम हो गई तो आप उसको जैम करें, उसको स्पूफ करें, तो ये फिर पागल सा हो जाता है, ये फिर स्ट्रे निकल जाता है, ये टारगेट को ओवरशूट भी कर देता है। बाज़ में ड्रोन्स में ये एबिलिटी होती है कि जैसे उनका कनेक्शन टूटता है अपने होम बेस से, दे टेंड टू गो बैक। अच्छा, एक टाइप है जो वहीं पे जहाँ पे होता है ना, वहीं पे वो घूमना शुरू कर देता है। तीसरे होते हैं वो फिर सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में जाके गिरता है और फट जाता है। पहली रात जब एयर कॉम्बैट हुआ है, इट वेंट ऑन फॉर अबाउट एन आवर। उनके को 70 से 75 जहाज़ थे, हमारे 26 से 30 थे, फिर 42 हमने किए, बिकॉज ये जहाज़ इकट्ठे की बजाय 4 जहाज़ जा रहे हैं, फिर वो आ रहे हैं तो और 4 जा रहे हैं। इस तरह करके एक बहुत लिमिटेड एयर स्पेस में ये हुआ है। तो उसमें जो पाकिस्तान का
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाला प्लान था दैट वर्कड। राफेल के बारे में आपकी क्या राय? राफेल इज एन एक्सीलेंट एरोप्लेन। गलत हैंडलिंग हुई है उसकी, पायलट एक्सपीरियंस नहीं थे। नहीं, पायलट्स भी मैं उनको डिस्क्रेडिट नहीं करूँगा। इंडिया के बेस्ट पायलट्स जो है ना वो राफेल उड़ा रहे हैं। तो ऐसा कैसे उड़ाया उन्होंने? वो देखिए, मतलब आपके पास मर्सिडीज कार है, आप जा रहे हैं कहीं, रोड एक्सीडेंट भी हो जाता है, कोई जानवर सामने आ जाए, कुछ और टारगेट करके परखे उड़ा दिए। देखिए वो बिकॉज ये मैं आपको ये कहूँगा, दे डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। सही, ठीक है। इन्होंने 2019 के अभिनंदन वाले वाक़े से सबक नहीं सीखा, बिकॉज दे सेड कि यार एक जहाज था वो चला गया, उसको उन्होंने मार लिया। लेकिन उनको उसको जिन हालात में मारा है ना, कि उसके रेडियो जैम किया है, इसी ये जैमिंग बड़ी ट्रिकी होती है, ये एक ख़ास टाइम पे होती है ताकि मैक्सिमम इफेक्ट दे। और वो टाइम ये होता है कि जब व्हेन इज द टर्मिनल फेज ऑफ अटैकिंग और बीइंग अटैक्ड। तो इतने कम सेकंड्स में कैसे ये मैनेज होता होगा? एयरफोर्स का मामला ही सेकंड्स का है। अच्छा। देखिए हम ये जो फॉर एग्जांपल मास रेड करते हैं ना किसी एयरफील्ड पे, तो उसमें कि जी 20 जहाज जाएंगे, ठीक है। उसमें कई दफ़ा ये होता है कि एक बेस के पास 20 जहाज ना हुए एक रेड के लिए, तो हम कहते हैं अच्छा भाई 10 सरगोदा से जाएंगे, 4 शोरकोट से आएंगे, 10 मुरीद से आएंगे। अच्छा, उनको टाइम दिया जाता है कि टू रीच द टारगेट। उसमें मैक्सिमम अलाउएबल एरर कितना होता है? 30 सेकंड का होता है। 30 सेकंड कि जो सरगोदा से जहाज जा रहा है उसके आखिरी जहाज में और शोरकोट के पहले वाले में 30 सेकंड से ज़्यादा एरर है ना, तो वो अबेंडन करे और वापस जाए। बिकॉज अगर अगला वाला जहाज़ लेट हो जाए और ये टाइम पे जाए तो ये तो एनिमी बेस के ऊपर इनका कोलिजन हो जाएगा। सही, एक दूसरे के वेपन्स के धमाकों में आ जाएंगे। तो ये इसकी ट्रेनिंग हम करते हैं, एंड वी स्टार्टेड एट अ वेरी यंग एज इन द एयरफोर्स। हमारा जो कॉम्बैट कमांडर स्कूल है वो ये करवाता है। सर ये बताइए कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब पूरा ये सिचुएशन हो गई, सीज फायर हो गई, फिर उसने कौम से भी खिताब किया, और स्टिल अभी भी उनका इम्प्रेशन यही है कि हम मतलब वही दहशतगर्दी की आड़ में पाकिस्तान पे हमला करने की बात है। तो डू यू थिंक कि अभी तक वो सीज फायर सिर्फ ऐसे ही है, दिखावे की है? लेट मी पुट दिस काउंटर क्वेश्चन ऑन यू, वो इसके अलावा क्या कहता? सी 2-3 दिन गायब रहा है वो, उसके चेहरे से उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसकी ह्यूमिलेशन सारी नज़र आ रही है इस वक्त। देखें, दूसरी ऑप्शन उसके पास ये है कि इंडियन पार्लियामेंट उससे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा ले, और आरएसएस इस पे काम भी कर रही है। कांग्रेस वाले धमकी दें तो बात है सही, आरएसएस तो इसको सपोर्ट करेगी। नहीं, वो तो कुछ नाम भी सजेस्ट कर रहे हैं कि इनके अगेंस्ट ले कि इसको, बिकॉज वो डेमोक्रेसी है बड़ी, जैसी भी आप कह लें उसको, वो उसको रिमूव कर दें। लेकिन अगर ये मोदी गैरतमंद होता है, इसको खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी अब तक, बिकॉज इसने इतनी बड़ी कौम, देखिए 1.4 बिलियन की नेशन है, इसकी एक स्टैंडिंग है दुनिया में। सही, उसको आप पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क से पिटवा दें, और एक दिन एयर कॉम्बैट होता है, आपने एयरफोर्स को ग्राउंड कर देते हैं, आपके ड्रोन अटैक्स फेल हो जाते हैं, एयरफोर्स हमारी इंटैक्ट है। सफेद झंडा लहरा दिया था पहली रात तो। अच्छा, मीडिया ने क्या क्या नहीं झूठ बोला कि उल्टा उनके गले पड़ गया कि जी लाहौर की पोर्ट पे काबू कर लिया है हमने, कराची को डिस्ट्रॉय कर दिया, इधर आग लगी हुई है, प्राइम मिनिस्टर बंकर में छुपा हुआ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपका झूठ वॉर में या किसी सिचुएशन में थोड़ी देर तो चल जाएगा, समबडी विल से कि हाँ ये शायद ठीक कह रहे हो, सही, बट उस दिन जिस दिन एक्सपोज हो जाएंगे आप, जी बॉलीवुड मूवी ने इनकी सोच बड़ी आज़ाद कर दी है कि हम घुस के मारेंगे। अब वो राइटर तो लिख देता है, और वो सैफ अली खान अकेला है वहाँ, लाइव गोलियाँ थोड़ी चल रही है जो रुकेगा वो। सही, सो वो प्रैक्टिकली ये नहीं होता, एंड वो फेल हो गए उसमें। एंड हमारे राजपूतों में एक कहावत है जी, जब हम छोटे थे तो बुज़ुर्ग हमें कहते थे कि अगर आप में गुस्सा ज़्यादा और ताकत कम है ना, तो आपको सिर्फ फेंटी पड़ेगी। सही, तो इन्होंने यही किया कि जो इनका नैरेटिव है पॉलिटिकल, उसको मिलिट्री कैपेबिलिटी से मैच नहीं किया। बहुत शुक्रिया आबिद राव साहब, आपने अपना वक्त दिया। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब, बड़ी एक ओपन बात रखी इन्होंने कि वक्त इस चीज़ पर भी गौर करने का है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, और वो भी एक ऐसे वक्त में जब जंग छिड़ गई तो वहाँ हमें वाज़े हो जाता है कि हमारे साथ कौन खड़ा है, और किस तरह पाकिस्तान ने बग़ैर किसी सपोर्ट के कह सकते हैं, लेकिन एक बड़े अच्छे एम के साथ, एक बड़ी अच्छी इंटेंशन के साथ, जज्बे के साथ वतन का दिफा किया, और एयरफोर्स इसमें जो है एक तरीके से बाजी ही ले गई, और पूरी कौम को इस पर फ़ख्र भी है। इस प्रोग्राम के हवाले से आपकी क्या राय है? फेसबुक, यूट्यूब पे आप अपने कमेंट के ज़रिए हमें आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।